लो जी, मैच की मैंने ताज़ा तरीन खबर बता दी है। तो अभी वक्फा हुआ है जनाब, तो हम वक्फे में खाना खा रहे हैं। ये जनाब दाल है बड़ी मज़े की, और ये रेडीमेड जो है इसमें वो है, उसे क्या कहते हैं जी, ये रेडीमेड। और ये मैंने पराठा बनाया है, ये देखें, ये पराठा है, ये मैंने ख़ुद बनाया है। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये आपको मैं, ये जनाब रेडीमेड केचप है। और यहाँ से अब मैं तोड़ूंगा लीमू। जिसको लीमू चाहिए वो मेरे साथ रब्ता करे। बड़े मोटे मोटे लीमू लग गए हैं, बड़े मोटे मोटे। ये देख रहे हैं, इसमें से जो थोड़ा सा पका हुआ है वो मैं उतारता हूँ और इसके ऊपर लीमू छिड़केंगे। ये देखें, पूरे पूरे गुच्छे गुच्छे लगे हुए हैं। ये देख रहे हैं ना। जिन्होंने चाहिए वो मेरा रब्ता कायम करे, वरना मैंने बेचने पे जाएंगे लीमू, ठीक है। हर तरफ से बहुत लीमू लगे हुए हैं, बहुत। ये मैं दोस्तों को गिफ्ट देता होता हूँ, जो रब्ता करेगा उसको मैं तोड़ूंगा। ये हम इसको तोड़ते हैं, ये तोड़ते हैं और इसको जनाब अब हम ये खाने पे डालेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। ये जनाब देखें, ये हम जनाब खाने पे ये निचोड़ रहे हैं लीमू। ये निचोड़ा है लीमू, और ये भी निचोड़ देते हैं। आधा लीमू मैंने क्या करना है, ठीक है। ये तो ये बड़े रस वाले हैं जी लीमू, ये बहुत रस वाले हैं। ये भी निचोड़ दिया है। तो अब जनाब आपसे हम सियासी बातें भी करेंगे, खाना उम्मीद पसंद आएगा। हाँ जी, खाना आपने देख लिया है, अब आपसे थोड़ी सी सियासी वीडियो भी बनाते हैं। और सर जी यकीन करो, ये इमरान खान के जो यूथी है ना, यूथी है, ये किसी को नहीं छोड़ते यार, किसी को नहीं छोड़ते। मैंने वो फयाजुल हसन चौहान की वो खुरम न्याजी रोखड़ी जो है, खुरम रोखड़ी साहब, उसके बारे में सुना। फवाद चौधरी के बारे में सुना। और ये पीटीआई वाले जो उसको गालम गलोच कर रहे हैं, तौबा तौबा यार, ये क्या चीज़ें हैं खुदा की कसम। ये तो इनको हम जो मिलाते हैं ना, ये कौम यूथ तो लूत, तो ये सबसे आगे निकल गए हैं, ये सबसे आगे निकल गए। वो बंदा जिसने इनके लिए दिन रात एक करके, अभी इमरान खान के जब अस्पताल से जिस दिन इमरान खान वो डिस्चार्ज हुआ है, वो भी उस वक्त साथ था। फवाद चौधरी कहते हैं जी इस बंदे को तो हम जानते ही नहीं, ये कौन है। अंदाजा करें, इस बंदे को हम जानते ही नहीं। जिसको वो अपना नुमाइंदा समझकर 3 दफा उसने जनरल फैसल नसीर के पास भेजा अपने मामलात तय करवाने के लिए। और फिर वो जो सिंगर सलमान है गाने वाला, उसको इसके साथ भेजा। और अब वो कहते हैं हम जानते ही नहीं है। फवाद चौधरी ने ये बयान दिया है। और जो फयाजुल हसन चौहान है, उसने तो हद ही कर दी है यार, मनहूस हद। वो तो पक्का झूठा आदमी है ना। यानी कि ये जो 3-4 बंदे हैं ना, जैसे शीदर टली है, फवाद चौधरी है, फयाजुल हसन चौहान है, चौहान नंबर 1 पे रखे झूठ में। तो फयाजुल हसन चौहान ने क्या कहा है जी कि ये जो खुर्रम हमीद रोखड़ी है, इसको फौज से निकाला गया था। और उसके बाद ये एक मजहबी जमात दावा में शामिल हो गया था। और फिर ये मामूली सा मियाँ वाली का कारकुन था। इसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। यार ये तो बहुत ही खतरनाक लोग हैं। ऐसे अपने प्यो नू भी पहचानन तो इनकार कर देंगे ने, कसम खुदा दी। अपने बाप को भी पहचानने से इनकार कर देंगे। कल इमरान ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ दी ना। उन्हें कहना इमरान केड़े भाई, कौन है मॉन्यूमेंटल, असी नहीं जानते, असी उन्होंने जानते जो हुण पीटीआई के चेयरमैन है। ये तो तौबा तौबा, ये आंखें माथे पे 2 मिनट में लगाते हैं, 2 मिनट में। फयाजुल हसन चौहान ने बकायदा वीडियो जारी की है उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए। और ये उसको दिफा कर रहे हैं जो सीता वाइट का खामंद है, माशाल्लाह, उसको ये डिफेंड कर रहे हैं। कल जब खिलाफ होंगे ना, फिर कहेंगे ऐते सीता वाइट दा भाई खामंद सी, ऐते टेरियन दा वालिद सी, ये तो बेतबारा था, ये तो इंडिया में फौज के खिलाफ बोल के आया था। फिर इनको सारी चीजें नजर आएंगी इमरान खान की। अभी तौबा तौबा, उस बंदे के साथ इन्होंने क्या हशर कर दिया है। और वो कह रहे जी कि ये जो लॉन्ग मार्च है, आज उसका बयान सुने। उसने कहा जी कि मेरे साथ इनके इख्तलाफ हुए इसी जनरल फैसल नसीर के हवाले से।
जब इमरान खान ने उसका नाम लिया तो मैंने कहा स्टॉप, वो ऐसा बंदा नहीं है। मैं उसको जाती तौर पे जानता हूं, वो मेरे साथ फौज में रहा है, वो ऐसा बंदा है ही नहीं। मैंने उधर ही रोका। जब मैंने रोका तो पीटीआई वाले तो सारे इख्तलाफ बर्दाश्त कर ही नहीं ना सकते। पीटीआई वाले इख्तलाफ बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना ना ना। अपने बाप को भी वो मुंह पे सुना देते हैं, क्यों अब्बा तू तो बड़ा चब्बल है, तू एहो जी गल क्यों करना है। इमरान नियाजी ने ठीक ही किया है, वो ठीक है, सीता वाइट खामदे वो ठीक है, फलाना। ये नहीं कि बाप को भी गालियां सुनाने पे आ जाते हैं। और उसने रोखड़ी ने कहा है कि ये मुझे गालियां निकाल रहे हैं, इनका शुक्रिया, लेकिन मैं अल्लाह की अदालत में जा रहा हूं इनके लिए। और ये अब कहते हैं हम कुछ नहीं हूं, मुझे खुद इमरान खान के मशवरे से मैं जाता रहा हूं वहां पे। कि उसने फैसल नसीर ने आगे से कहा जी ऐसी कोई बात ही नहीं है, हम किसी सियासी जमात को ना सपोर्ट करते हैं, ना हिमायत करते हैं, ना उनके मुखालिफ हैं, ना उनको फेवर करते हैं। हम अपने वो पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने बल्कि ये मैसेज दिया है इसके जरिए कि इमरान खान को या सबको अपने दोस्तों को कहें कि फौज के खिलाफ बात ना करें। और आज जो ये इसने बयान दिया है रोखड़ी साहब ने एक टीवी एंकर को, उसने कहा जी कि ये जो लॉन्ग मार्च है ना, ये लॉन्ग मार्च ये सारे का सारा फौज के खिलाफ बनाया गया, कोई पॉलिटिकल नहीं है, फौज को निशाना बनाया गया है। और यहां से ही मैंने मना किया है कि भाई ये ऐसी बातें ना करो, फैसल नसीर आपके खिलाफ नहीं है। कहता है शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह इधर से ही मेरा उनका ब्रेकअप हो गया है, वरना ये किसी को छोड़ते हैं। अब उसने कहा जी मैं भी इनके एक एक चीज बताऊंगा, आपको अंदर की बातें सारी बताऊंगा। और दोस्तों मैं आपको बताता हूं, जो मेरे उस्ताद थे जनाब असगर खान रोखड़ी एडवोकेट, उनको पूरे हमारे लोग जानते थे, बड़े अच्छे वकील थे, बड़े बेहतरीन वकील थे। जब वो मियाँ वाली बार के सदर थे, मैं मियाँ वाली बार का जॉइंट सेक्रेटरी था, उनके साथ ही हमने इकट्ठे बहुत टाइम गुजारा। और वो मेरा मियाँ वाली में पहला साल था वकालत का, और पहले साल ही मैं जॉइंट सेक्रेटरी मियाँ वाली बार का बन गया और असगर रोखड़ी साहब सदर बन गए। तो हमारा इधर फिर लाहौर हम इकट्ठे आए, उनका अलहदा दफ्तर था, मेरा अलहदा, लेकिन हमारा आपस में बहुत प्यार मोहब्बत था। और वो खुरम के बारे में मुझे बताते रहते थे कि मेरा बेटा है आर्मी में है, ये वो। जब वो वहाँ से रिटायर होके आए मेजर, तो उन्होंने फिर भी मुझे बताया, तो उनका एक ही बेटा है और वो हमें सारा पता है उस चीज़ का। ये उसको निशाने पे लगा के उसके पीछे पड़ गए। और वो भी शेर है, वो शेर है, आगे से पड़ेगा, वो देख लेना। वो जो रोखड़ी है ना, नियाजी खुरम हमीद नियाजी रोखड़ी, वो इसको सुनाएगा नियाजी को। मैं कहता हूं कि बल्कि मैं आज ये इधर कानूनी टीवी के जरिए ही कह रहा हूं कि मियाँ वाली में 4-5 जो लोग हैं ना, वो इकट्ठे हो जाएं। 4-5 नहीं, बहुत सारे हैं, 4-5 जो लीड करने वाले हैं। असगर रोखड़ी का बेटा ये खुरम हमीद रोखड़ी, ये आगे आए। सदाकतुल्लाह खान नियाजी एडवोकेट, वो आगे आए। और वो बलोखैल के जो है शेर अफजल, वो आगे आए, ठीक है। और इधर मियाँ वाली में इसके खिलाफ जुलूस निकाले, नियाजी के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ मियाँ वाली से आवाज उठनी चाहिए। खुरम हमीद रोखड़ी साहब, आपसे मैं डायरेक्ट मुखातिब हूं कि आप मियाँ वाली में इमरान नियाजी के खिलाफ बहुत बड़ा एक जुलूस का एहतमाम करें और हमें भी दावत दें, हम भी आएंगे। और आप कहें कि जनाब ये फौज के खिलाफ है, ये पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे जाने अनजाने में, तो इसको रोकना चाहिए। मियाँ वाली से एक जुलूस इलामती तौर पे निकलना चाहिए। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? जनाब सदाकतुल्लाह खान साहब, आप मेरे क्लास फेलो भी हैं, दोस्त भी हैं, एडवोकेट साहब, आपको खुरम हमीद रोखड़ी साहब को, वो एक सोशल मीडिया पे हैं, उनसे मेरा तारुफ नहीं है, वो शेर अफजल हैं, ये बलोखैल शेर अफजल, उनको, इन सबको कहता हूं कि मियाँ वाली से इमरान नियाजी के खिलाफ एक बड़ा जुलूस निकालें और इसकी हकीकत लोगों को बताएं कि ये कैसा बंदा है। वैसे तो हमें बताने के लिए हफीजुल्लाह नियाजी सारे, लेकिन वहां पब्लिकली एक जुलूस निकलना चाहिए। ये ना अपनों को बख्शता है, ना
दुश्मन को तो होता ही दुश्मन है, अपनों के भी खिलाफ है। अब कभी अपनी बहनों के खिलाफ बयान दे देता है, अपने बहनोइयों के। और अभी जनाब वो नजीबुल्लाह नियाजी साहब जो थे MPA, उसके जनाजे तक नहीं गया। मैं ये समझता हूँ कि इसको सबक मिलना चाहिए हर जगह से। मियाँ वाली से जलूस जरूर निकलना चाहिए। जनाब खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, आपको डायरेक्ट कह रहा हूँ, सदाकतुल्लाह नियाजी आपको कह रहा हूँ, और शेर अफजल को कह रहा हूँ कि निकालो इसके खिलाफ जुलूस और लोगों को बताओ कि सबसे पहला बड़ा जुलूस जो है मियाँ वाली में इमरान खान नियाजी के खिलाफ निकला है। निकालेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।